आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्ट वाणी चर्च में। आज की कहानी है योना नबी की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस कहानी से सीखेंगे कि प्रभु की दया पर विश्वास करना हमें और आपको सीखना है। योना एक भविष्यवक्ता था और प्रभु ने उसे नीनवे के लोगों को यह चेतावनी देने को कहा था कि यदि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया तो उनके शहर को नाश कर देगा। लेकिन नीनवे के जो लोग थे वे इजरायलियों के दुश्मन थे। योना उन्हें शिक्षा नहीं देना चाहता था, इसलिए वह नीनवे से बहुत दूर जाने के लिए एक जहाज पर सवार हो जाता है। जब योना जहाज में था तब बहुत तेज तूफान आया। जहाज पर सवार लोग अपनी जान के लिए डरे हुए थे। उन्होंने योना से उन्हें बचाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा था। योना को पता चल गया कि वह प्रभु के बताए काम को करने से भाग रहा था, इसलिए प्रभु ने तूफान भेजा है। योना जहाज में सवार लोगों को बचाना चाहता था। उसने उन लोगों से कहा कि यदि वे उसे समुद्र में फेंक देंगे तो तूफान रुक जाएगा। वे लोग योना को जहाज से फेंकना नहीं चाहते थे। उन्होंने जहाज को जमीन पर लाने की कोशिश की, लेकिन तूफान बहुत भयंकर था। आखिरकार उन्होंने योना को समुद्र में फेंक दिया। तूफान थम गया, लेकिन एक बड़ी मछली ने योना को निगल लिया। योना 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट के अंदर पड़ा रहा। इस दौरान योना ने प्रार्थना और पश्चाताप किया। वह उस काम को करना चाहता था जो सही था और प्रभु की बात मानना चाहता था। प्रभु ने योना की प्रार्थना सुनी और मछली के मुंह से योना को एक सूखी जमीन पर उगलवा दिया। प्रभु ने फिर योना को नीनवे के लोगों को शिक्षा देने को कहा था। इस बार योना ने आज्ञा का पालन किया और नीनवे जाकर लोगों से कहा कि वे पश्चाताप करें, नहीं तो प्रभु उनके शहर को विनाश कर देगा। राजा और उसके लोगों ने पश्चाताप किया। प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया और नीनवे का विनाश नहीं किया। लेकिन योना इस बात से निराश था कि लोगों का विनाश नहीं हुआ था। वह सोचता था कि वे क्षमा के योग्य नहीं हैं। योना को सबक सिखाने के लिए प्रभु ने धूप से योना को छाया देने के लिए एक पौधा उगाया था। फिर वह पौधा मुरझा गया और योना ने पौधे के प्रति बुरा महसूस किया। प्रभु योना को अपनी संतानों के बारे में सबक सिखा रहा था। योना ने सीखा था कि उसे तब दुखी होना चाहिए जब लोग पश्चाताप नहीं करते, और जब वे पश्चाताप करते हैं तो उसे खुश होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कहानी के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको प्रभु बहुतायत की आशीष दे। और इस कहानी से हमें सबक मिलती है कि हमें प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। जो प्रभु हमें आज्ञा देता है हमें उस बात को फॉलो करना है। हम इस घटना में देखते हैं योना नबी के विषय। परमेश्वर ने योना को नीनवे के लोगों को चेतावनी देने के लिए भेजा था, लेकिन उसने वहाँ न जाकर वो दूसरा मार्ग पकड़ लिया। और जब वह दूसरा मार्ग पकड़ लिया उसके जीवन में, अर्थात जब वो नाव में सवार होकर दूसरे नगर को शहर को जा रहा था, समुद्र में भयंकर आंधी तूफान आया। आंधी तूफान इसलिए प्रभु ने भेजा ताकि वो फिर कर प्रभु के पास आए और उस बताए हुए मार्ग पर चले जो सत्य का मार्ग है। आज आप कौन सा मार्ग पकड़े हुए हैं? यदि आप यीशु रूपी मार्ग पर चल रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करेगा और लोग भी आपके द्वारा बचाए जाएंगे। सो प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। इस कहानी को यदि आपको अच्छी लगी तो आप ज़रूर एक कमेंट करके हमें बता सकते। गॉड ब्लेस यू।